ओके, शुरू करते हैं। सबको वॉइस अच्छे से आ रहा है? सर हाँ हाँ सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है। यार कल जो मैं क्लास मिस किया हूँ, ठीक है, उसका क्लास हम संडे को एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, हम ले लेंगे सुबह के टाइम, जागृति के क्लास के टाइम पे हो सके तो। ओके। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ, क्या संडे को कोई भी एग्जाम नहीं होगा? संडे को एग्जाम नहीं होगा। पिछले संडे तुम्हारा वो हुआ ना, वाइवा, तो नेक्स्ट मतलब संडे नहीं फिजिक्स, होगा। मतलब फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। सर नहीं कीजिए, हमारी एग्जाम आ गई फिर से। कौन सा एग्जाम फिर सर से? फिर इनका से इंटरनल है। अच्छा भाई, ये लोग क्या साल भर एग्जाम करते रहेंगे? सर इनको पता अभी नहीं। जून तक तो मतलब कंटिन्यूअसली एग्जाम करेंगे वो सारे। इनको बोलो भाई कि हम यहाँ पे पीजी के लिए थोड़ा प्रिपेयर होंगे, या तुम्हारे एग्जाम देते देते हमारे टाइम निकल जाएगा। सर उतना नहीं, और भी काम दे दिए हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। अरे प्रोजेक्ट तो 2-3 दिन में हो जाएगा। कहाँ सर तुम नहीं, लैब देते? हम्म। सर लैब वर्क भी है, इसीलिए ही दिक्कत है। अच्छा, लैब वर्क कितना रखे हुए हैं? पता मतलब नहीं मेरा कुछ है, डीएनए में है, किसका डीएनए है, आरएनए है, उसका ऊपर लैब। कौन स्वाति मैम दिया है? हाँ साथ में हम एक्चुअली हमारी कॉलेज जो है डीबीटी स्टार्ट आ गया है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो वो काम फिर कहाँ पे होगा? सब इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बस जो काम पता नहीं है, हमारे एक रमेश सर न्यू आए हैं, वो कुछ बता देंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और जो है कुछ मेरा जो सब्जेक्ट है बैक्टीरियोलॉजी ऊपर, उसको वो भुवनेश्वर से किसको बुलाए हैं, वो आकर हम बताएंगे। अच्छा डीबीटी, अच्छा वो तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आया है? पता नहीं आया है कुछ नया नया इंस्ट्रूमेंट में, हम बता रहे थे। वाह, इंस्ट्रूमेंट आया है और तुमको पता नहीं है इंस्ट्रूमेंट? भाई देख के नाम बताना मुझे कल, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, फोटो उठा कर लेकर आ जाएंगे। ठीक है यार, सर मुझे अभी जान, तक हम भी नहीं दिखे मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया है वो। अच्छा जानती मैम मुझे बोल रहे थे कि ये जेल रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बार मुझे भेज दे लिस्ट। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं बोले, मैंने सोचा ठीक है रहने देते। ठीक है, जो भी हो सो भी हो, पेरोक्सिज्म आज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कौन बताएगा पेरोक्सिज्म के बारे में थोड़ा रिव्यू, मतलब थोड़ा बेसिक का आइडिया, क्यों होता है, कहाँ पे होता है। और एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेरोक्सिज्म के बारे में, कि भाई पेरोक्सिज्म में कौन सा रिएक्शन होता है, किसी को पता है? भाई थर्ड ईयर में है वो, बता दो। वाटर रेस्पिरेशन में हेल्प तो करता है। वो माइक्रो बॉडीज होता है, उसमें ऐसे पेरोक्सिज्म होता है। अच्छा, और क्या? सर वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हाँ मिलता है क्या?
हेलो यार। एक्चुअली मुझे अपना गाइड ने कॉल कर लिया कि वो कुछ छोड़ के गए हैं। फिर मैंने ठीक है मैम बोल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है वो जाके लेके आ जाएगा। अभी तुम यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करोगे ना, तो तुमको अपना जो गाइड होगा उसके पीछे पीछे तुमको घूमना पड़ेगा। बहुत सारे काम होता है, मतलब सिर्फ रिसर्च को छोड़ के। इसलिए बोला जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस तुमको इंस्टीट्यूट में देना पड़ेगा। मतलब पीएचडी कोई इंस्टीट्यूट में होगा तो तुमको वहां पे पहले एडमिशन कर लेना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पेरोक्सिज्म लेट हो गया है, 1 घंटा है हमारे पास खत्म करने के लिए पेरोक्सिज्म को। तो पेरोक्सिज्म में मेनली हमारा जो प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं आरओएस, ठीक है। और एनिमल में ये पेरोक्सिज्म क्या काम करता है, काफी सिमिलर टू लाइसोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करते हैं, पेरोक्सिज्म भी वही काम करता है। उसके सिवाय बहुत सारे काम करता है। जैसे कि मान लो कोई हमारे पास कोई एक मेटाबोलाइट आ गया या कोई भी कंपाउंड आ गया जो हमारे लिए टॉक्सिक है। सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? जी सर। जी सर। ओके। हाँ जो सर। जो जो पेरोक्सिज्म है वो जो मेटाबोलाइट है उसको अ, उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। जैसे कि मान लो, मतलब उसको एक ऐसे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देता है जो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है। और प्लांट, ये एनिमल में देखो हर जगह पे, मतलब सेल का पेरोक्सिज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब इतना जरूरी है हमारे लिए कि इसमें कोई भी डिसफंक्शन आ जाएगा ना तो हमको डिजीज हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस पता है, टीबी यस सर। पता है कि नहीं? यस सर। टीबी का टीबी का जो वायरस है एक्चुअली वो कैसे इन्फेक्ट करता है? टीबी का वायरस है या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया शायद। अच्छा, ठीक है। जो टीबी का जो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, क्या है? भाई कल सीयूसीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। मतलब ये जो टीबी किसके वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, या ट्यूबरकुलोसिस एक क्या है, मलेरिया एक वायरस है, बैक्टीरिया है। मतलब तुमको थोड़ा याद भी रहना चाहिए जो डिजीज होता है, कॉमन डिजीज होता है, उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, मुझे देख के बताना, ठीक है। टीबी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे सर में। सर ब्रोंकोस को अफेक्ट करता है। हाँ, वो ब्रोंकोस को अफेक्ट करता है, बट वो जो सेल का कौन सा ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है वो मोस्टली पेरोक्सोम को अफेक्ट करता है, ठीक है। पेरोक्सोम की पेरोक्सिज्म जो है, पेरोक्सिज्म के वजह से हमको बहुत सारे डिसीज होते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जब माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होते हैं तभी भी हमको बहुत सारे डिसीज होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी ऑर्गेनेल है प्लांट का, मतलब सेल का कोई भी ऑर्गेनेल है, सभी ऑर्गेनेल से ही फंक्शन करना चाहिए। कोई भी एक ही दिक्कत होगा कोई भी ऑर्गेनेल में तो पूरा सेल में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट माइट लीड्स टू कैंसर, दैट माइट लीड टू सेल डेथ, कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए एनिमल का बॉडी जो है उतना कॉम्प्लेक्स है देन कंपैरेटिवली टू द प्लांट। तो पेरोक्सिज्म के बाद, मतलब ये इमेज दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ये जो ग्रीन वाला जो है वो जिससे टैग हुआ है, मतलब हमको तो नॉर्मली सेल ऐसे नहीं दिखता है ना, वो ग्रीन, वो येलो, वो सब टैग हुआ है, ठीक है। उसके नाम कोई बता पाएगा, किसी को पता है? हम्म। रूबिस्को? रूबिस्को नहीं। ये जो, मतलब जो डॉट डॉट जैसा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, इसका नाम, मतलब ये सब पेरोक्सिज्म है, ठीक है। और ये जिसके चारों तरफ है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। या पेरोक्सिज्म कभी कभी क्या करता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या पेरोक्सिज्म के अंदर, पेरोक्सिज्म लाइसोजोम के अंदर, वो मतलब खुद का एक सिग्नल, मतलब इंटरचेंज करता है, जो सिग्नलिंग है उसको इंटरचेंज करता है, ठीक है। और इंटरैक्ट करता रहता है काफी सारे चीज के लिए, जैसे कि पेरोक्सिज्म जो है उस, कौन बताएगा पेरोक्सिज्म के पास उसका डीएनए है कि नहीं है? नहीं है। गुड, नहीं है, ठीक है। फिर भी उसको माना जाता है कि वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो टैग हुआ है उसका नाम है GFP। जी, जी फॉर ग्रीन, एफ फॉर फ्लोरेसेंट, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। ऐसे जो येलो कलर का है उसको YFP बोलते हैं। सब नोट करके लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। GFP फॉर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, YFP फॉर येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन, RFP फॉर रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन, और ब्लू फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है। ये सब क्या क्या करते हैं ना, हम जब भी कोई सेल के अंदर हमको काम करना होता है, मतलब मान के चलो हमको एक सेल के अंदर देखना है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सेल के अंदर वो एंजाइम को हम स्पेसिफिकली टैग कर देंगे ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन से। और जो सबस्ट्रेट है, सपोज मान के चलो हमारे पास एक एंजाइम है, 5-6 सबस्ट्रेट है, ठीक है। मान के चलो 3 सबस्ट्रेट है, क्योंकि हमारे पास, मैं और एक स्लाइड बना के बता देता हूँ। हमको टैग करने में, मतलब विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। कोई भी चीज हो, मतलब मान के चलो कि हमारे पास एक मान के चलो हमारे पास कुछ एक एंजाइम है और उसका 3 सबस्ट्रेट है, ठीक है। जैसे कि हमने उस दिन कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो H2A या H2B है, ठीक है, वो क्यों क्यों खुद के अंदर इंटरेक्ट इतना ज्यादा करते हैं, ठीक है। H2A H2B क्यों इंटरेक्ट करते हैं, H3 H4 खुद के अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास मान के चलो एक में है, ठीक है, ये जो है, ये है, इसका ग्रीन कलर कर देता हूँ, इसका नाम है GFP, ठीक है। क्या है? GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है। हमारे पास है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ऐसे ही हमारे पास और एक है जिसका नाम है ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है, जिसका कलर है ब्लू, तो इसको ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास और कौन सा है, हमारे पास है रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन, वो है रेड। ये जब तुमको सर जब टेक्निक्स सब बताएंगे वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो GFP, BFP या येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। हमारे पास ये तीनों चीज है, ठीक है। तो हमारे पास एक सेल है, मतलब सेल है, सेल में हम हमारे पास एक एंजाइम है, अ, ये एक सेल है, ठीक है, और इसमें एंजाइम हमारा एक है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम जो है हम उसको क्या करेंगे ना, ये जो GFP है, सपोज मान के चलो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, उससे टैग कर देंगे,
टैग कर देने के बाद उसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर हम हाँ क्या सर। करेंगे ना, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसका कलर है येलो कलर, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट है सेल के अंदर जिसका कलर है ब्लू कलर, और एक है जिसका कलर है रेड कलर, और जो है उसका कलर है रेड। ठीक है, तो हम जब से क्या करेंगे ना, एक साइट्रोमेट्री है, ठीक है, मतलब साइट्रोमेट्री है या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम लाइव देख सकते हो कि ये जो एंजाइम है, मतलब ये जो एंजाइम है ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। कब तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्योंकि सेल तो इतना उतना छोटा होता है ना। ये देखो ऊपर वाले स्लाइड में देखो, यहाँ पे मतलब सेल तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके अंदर पेरोक्सिसोम इतना छोटा है, तो पेरोक्सिसोम के अंदर फिर वहां पे एंजाइम होगा, राइट। तो तुम जब जूम करोगे पेरोक्सिसोम मैक्सिमम कितना माइटोकॉन्ड्रिया जितना बड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो वहां पे पेरोक्सिसोम में तुम्हारे पास मतलब सेल के अंदर कोई भी एंजाइम है, तुम्हारे पास तीन सबस्ट्रेट है, येलो ब्लू और रेड कलर में। तो वहां पे जब तुम सेल साइटोमेट्रिक फ्लो साइटोमेट्री में देखोगे, ठीक है, वहां पे तुमको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एंजाइम है वो किस सबस्ट्रेट के साथ पहले इंटरेक्ट कर रहा है। सपोज मान के चलो ब्लू वाला पहले इंटरेक्ट किया, तो क्या होगा ना, ब्लू पहले यहाँ पे था, फिर माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा, किसके पास? एंजाइम के पास, ठीक है। तो तुमको पता चला है कि हाँ ये जो ब्लू वाला जो है एंजाइम सबस्ट्रेट जो है, तुमको पता है कि वो सबस्ट्रेट क्या है, तभी तो तुम उसको टैग कर पाओगे ब्लू प्रोटीन से, ठीक है, मतलब ब्लू फ्लोरेसेंट प्रोटीन से। सपोज मान के चलो रेड पहले इंटरेक्ट करते हैं, तो रेड यहाँ से वहां को मतलब वहां तक माइग्रेट कर जाएगा। इसी हिसाब से तुमको सेल के बारे में अभी जो सेल का मॉडर्न रिसर्च हो रहा है, तुमको ये जो इमेज है जो मैंने तुमको दिखाया है, इस टाइप का बहुत सारे इमेज दिखेगा। तुम कैंसर रिसर्च देखो, न्यूरो रिसर्च देखो, प्लांट बेस्ड रिसर्च देखो। जो प्लांट का सबसे ज्यादा रिसर्च किस प्लांट के ऊपर होता है, कौन बोलेगा? न्यूरोस्पोरा। नहीं भाई, प्लांट का सबसे ज्यादा रिसर्च किसके ऊपर होता है? अरब्डोसिस थालियाना। हाँ अरब्डोसिस। उसके बाद आता है टमाटो, ठीक है, फिर उसके बाद आता है राइस, व्हीट, फिर मेज, ठीक है। ये सब मोस्टली मतलब जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, मतलब जो जनरल प्लांट साइंस, पी प्लांट जिसके ऊपर मेंडल काम किए थे, ये सब प्लांट जनरली मतलब ज्यादा रिसर्च होता है इस सब में। तो तुमको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्लांट के ऊपर पहले ज्यादा काम होता है, वो है अरबडोसिस, क्योंकि अरबडोसिस का ग्रो के टाइम पीरियड बहुत कम है, उसमें C4 C3 दोनों मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज उसमें ये है कि उसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो सबसे ज्यादा हुआ है, मतलब पहले हुआ है। अरबडोसिस थालियाना का पूरा जीनोम सीक्वेंस हमको मालूम है कि हाँ ये जो जीनोम है ये इस जीन के लिए काम करता है, तभी उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च होता है। कोई भी प्लांट स्ट्रेस हो गया, कोई भी हो गया, तो उसके ऊपर काम होता है। ऐसे ही एनिमल का किस 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 के ऊपर काम होता है, कौन बोलेगा? ब्रोसोफिला। रैट रैट ड्रोसोफिला। हाँ, और एक एक फिश है, फिश के ऊपर होता है, कौन बोलेगा? सी एलिगेंस पता है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसके ऊपर प्लांट में सबसे एनिमल में ज्यादा काम भी होता है। एक सेकेंड। सर। सर।
है ना। हेलो हेलो हेलो, सॉरी। सी एलिगेंस जो है उसके ऊपर ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो कमिंग इनटू पेरोक्सिज्म जो है, इसको उसका सर इलेक्ट्रॉन माइक्रो। हाँ हाँ हाँ, सोचिए। सर जो फ्लूरोसेंट प्रोटीन होता है वो बोथ एंजाइम में और सबस्ट्रेट में दिया जाता है। हाँ, हम देखो, हम पहले देखते हैं कि हमारा कौन सा, मतलब हमारा एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम है, तो हम क्या करेंगे, एंजाइम को एक, मतलब जो बहुत सारे एंजाइम है उसको टैग कर देंगे ग्रीन फ्लोरोसेंट, या कोई भी, मतलब मान के चल 3 एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे ना, हम सबस्ट्रेट को पहले कोई भी एक येलो हो गया, ग्रीन हो गया या रेड से टैग कर देंगे, तो हमको पता चलेगा क्या, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एक ही सबस्ट्रेट है जो रेड से टैग हुआ है, ठीक है। तो हाँ तब हम क्या करेंगे, जो एंजाइम होगा, एंजाइम को 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर में उसको टैग कर देंगे, ठीक है। तभी हम इंटरेक्शन देख पाएंगे कि कहाँ पे होता है। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमको एक स्पेसिफिक। हम्म। हाँ, वो एंजाइम के एक पर्टिकुलर जो 3 कलर वाला साइड पर्टिकुलर साइड पे जाके बाइंड होगा, हाँ, तो उससे हमें पता चलेगा कि नहीं कौन नहीं सा नहीं, एंजाइम। तो ये नहीं, ये सोचो कि तुमको क्या देखना है, एक एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट के बीच जो, मतलब वो इंटरेक्शन है वो देखना है। सपोज मान लो प्लांट में कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा जो एंजाइम है वो आके ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, तुमको वो देखना है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे हाँ क्या करोगे तुम, जो एंजाइम है उसको ग्रीन फ्लोरोसेंट से टैग करोगे, मतलब वो मॉलिक्यूल के साथ ग्रीन ग्रीन फ्लोरोसेंट जाके बाइंड हो जाएगा कहीं पे। कहाँ पे बाइंड होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक एक इंटरेक्शन साइट होता है, ठीक है। इंटरेक्शन साइट में वो बाइंड नहीं होगा, वो एंजाइम के और कहीं पे बाइंड होगा जो इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब इंटरेक्शन साइट तो एक ही होता है ना, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, जैसे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस, याद है तुमको। वो वहां पे बाइंड नहीं करेगा जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, वो और कहीं जगह पे बाइंड करेगा, ठीक है। एलोपेरिक साइड में। हाँ, और कोई भी साइट में तुम उसको बाइंड करा सकते हो प्रोटीन के हिसाब से, मतलब जो तुम्हारा प्रोटीन है, प्रोटीन के किसी भी साइट में तुम बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वही सीन है, मतलब तुम। हाँ, यस। सर ये जो फ्लोरेसेंस प्रोटीन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब वो जो 4 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। पर्पल होता है, मैंने तुमको दिखाया था, याद है, जो न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम का दिखाया था, न्यूक्लियस में कैसे क्रोमोसोम है, वहां पे डिफरेंट कलर्स था, ठीक है। वो जो कलर है वो सब यही, मतलब फ्लोरेसेंट प्रोटीन ही है। तुमको बहुत सारी इमेज ऐसे देखने के लिए मिलेगा गूगल में, जब तुम कोई भी पेरोक्सिजम का इमेज मारो, या कोई भी इमेज मारो बायोलॉजी रिलेटेड, अभी जनरली इसके ऊपर ही काम होते हैं, मतलब लोग सब देखते रहते हैं, तुमको रियल टाइम में पता चलता है कि क्या हो रहा है सेल में, ठीक है। जो कि पहले तुमको पता नहीं चलता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला, यहाँ पे तो तुमको पता नहीं चल रहा है ना, पेरोक्सिजोम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या पेरोक्सिजोम एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो वहां पे तुमको काफी स्पेसिफिक चीज देखने के लिए मिलता है, जब तुम फ्लोरेसेंट प्रोटीन से टैग कर देते हो कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो या कोई भी एंजाइम और सबस्ट्रेट हो, ठीक है। वहां पे तुमको एक एडवांटेजेस मिलता है कि तुम रियल टाइम में देख रहे हो, ठीक है। ओके। सर हाँ, पूनम। सर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी तो दे करके देख सकते हैं ना। नहीं नहीं, रेडियो एक्टिव जब तुम यूज करोगे, तुम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, वो तुमको एक ही जगह पे मिलेगा।
रेडियो आइसोटोप और फ्लोरेसेंट प्रोटीन में डिफरेंस यही है। देखो यहाँ पे फ्लोरेसेंट जो प्रोटीन है, देखो ये सब मूव कर रहा है ना एक जगह से दूसरे जगह तक। यस रुको वो सर। स्लाइड आने दो। देखो यहाँ पे एक जगह से वो दूसरी जगह तक मूव करता है ना, तो पूरा तुम पूरा देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है ये, ठीक है। ठीक है। बट वो जो जब रेडियो लेवल हो जाता है, रेडियो लेवल में बस तुमको ये पता चलता है कि हाँ, जब वो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद और फिर तुम माइक्रोस्कोप में उसको लेके जाते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप में, तुमको बस ऐसे ही इमेज आता है, पता ऐसे ही इमेज आता है, वहां से पता चलता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो टारगेटेड प्रोटीन है या कोई एंजाइम है वो यहाँ पे है, उतना ही। ठीक है। यस सर। ओके। तो जो पेरोक्सिसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो बाइलेयर है। जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। कैसे है? जब जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, ऐसे ही है इसका जो बाइलेयर है। और साइज जो है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इट जनरली लैक्स डीएनए and ribosome, that is the protein and enzyme are required to produce by the nuclear DNA। तो डीएनए राइबोसोम नहीं है अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पे क्या होगा ना, जो न्यूक्लियर डीएनए है वही जो भी प्रोटीन चाहिए होगा पेरोक्सिसोम को, जो भी चीज चाहिए होगा वो वो प्रोड्यूस करेगा। कौन? न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। इसीलिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम के बीच में वो मतलब इंटरेक्शन होता है, और पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन है। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा तो हमारे सेल लिए वो भी खराब है, ठीक है। सो एंड अदर मेटाबोलाइट, जैसे कि प्लांट का कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया या हमारे एनिमल सेल में कोई मेटाबोलाइट है। देखो लिमिट तक सब सही है, लिमिट से ज्यादा होगा तो टॉक्सिक है, ठीक है। लिमिट से कम होगा तो वो डेफिशिएंसी है। तो सब कुछ लिमिट में रहना चाहिए। इसीलिए जो पेरोक्सिसोम है वो वो लिमिट मेंटेन करके चलता है, मतलब करने का कोशिश करता है कि हाँ जो लिमिट मुझे हमको चाहिए वो ही काम है। मतलब ऑलमोस्ट लाइसोजोम जैसा काम है, बट लाइसोजोम का डिफरेंट काम है। जैसे कि कोई वायरस पार्टिकल आ गया उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। और कोई ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करना वो लाइसोजोम कर सकता है, जब उसको पेरोक्सिसोम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सम ऑफ द बायोलॉजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट है जो बोल रहे हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। कौन? पेरोक्सिसोम। क्योंकि जो डिवीजन है वो बाइनरी फिजन जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बट सम अदर साइंटिस्ट अपोज इट बिकॉज देयर इज नो रिपर्टरी। मतलब कोई भी अब तक रिसर्च आर्टिकल ऐसे नहीं बोला है कि जो पेरोक्सिसोम है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो बोलते हैं जब डीएनए ही प्रेजेंट नहीं है तो वो एंडोसिम्बायोटिक कैसे हो सकता है? तुम कंपेयर करोगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है। बट यहाँ पे ऑल्दो डीएनए प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि पेरोक्सिसोम एंडोसिम्बायोटिक नहीं है। बट फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे चीज के लिए लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ पेरोक्सिसोम में भी ये हो सकता है कि वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। क्योंकि जो पेरोक्सिसोमल प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन मिलता है उसके साथ काफी सिमिलर, मतलब काफी मिलते हैं। हो सकता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम के अंदर जो क्रॉस टॉक होता है, क्रॉस टॉक मतलब जो बातें होता है जब वो दोनों का बाउंड्री जब टच करता है, ठीक है, वो उस टाइम कुछ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है तो पेरोक्सिसोम के अंदर, फिर पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सच एज कैटालेज एंड ऑक्सीडेज व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्योंकि उसको एटीपी जनरेशन करना होता है, इसे एटीपी को स्टोर करना होता है। वो पेरोक्सिसोम के पास भी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मेनली
ये जो 2 पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट और रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट को मिला के लोग बोलते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारा पेरोक्सिसोम है वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का हो सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे उसको आंसर करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो नीचे जो ऑप्शन में अवेलेबल जो लिस्ट है उससे कौन किसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। ठीक है, वहां पे पेरोक्सिसोम नहीं होगा, पेरोक्सिसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और न्यूक्लियस होगा, सपोज मान लो लाइसोसोम होगा, तो तुम वहां पे क्या करोगे, तुमको माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक ही ऑप्शन है, तुमको पता है। बट वहां पे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो एंडोसिम्बायोटिक कॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और पेरोक्सिसोम होगा, तो तुम वहां पे न्यूक्लियस आंसर करोगे, तुम वहां पे एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को इंक्लूड करोगे। ठीक है, किसी को डाउट है इस चीज पर? हेलो? नो सर। ओके, ओके, याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा तुमको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तुमको आंसर खुद से याद करके वहां पे जाना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन से ही आंसर मिलता है काफी। मतलब 70%, 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से तुमको क्वेश्चन से आंसर मिल जाएगा, तुम उतना ही कर लोगे ना, तुमको वहीं पे सफिशिएंट मार्क्स आ जाएगा पीजी के लिए। और क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जैसे कि मैंने नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कोई भी रिएक्टिव हाइड्रोजन स्पेसिस, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उसके साथ रिएक्ट करता है, फिर वाटर में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मान के चलो मिथाइल के साथ यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर वहां पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमको हमारा जो पेरोक्सिसोम है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अमीनो एसिड वगैरह को सॉरी, जब अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड उसको जब कन्वर्ट करता है, बस अमीनो एसिड जिसके साथ मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप या अमीनो एसिड उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, उसको जब कन्वर्ट करेगा बस अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, मतलब पूरे अमीनो एसिड मतलब एक्टिव फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करेगा वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है मेनली वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो हमारे सेल के लिए काफी हद तक टॉक्सिक है। देन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो कन्वर्ट, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो कन्वर्ट होता है वाटर में। ठीक है, तभी हमको उतना प्रोटेक्शन मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम, पता है हम जब जाते हैं कोई भी मेडिसिन स्टोर में, बोलते हैं कि हमारा कान में थोड़ा खुजली हो रहा है, वो एक एक वाटर से एक चीज हमारा कान में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आउटर यूज के लिए सही है, बट सेल के अंदर जब वो जाता है थोड़ा खराब होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तो खराब। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, फंक्शन याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी, पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है वो बीटा ऑक्सीडेशन है, और बीटा ऑक्सीडेशन किससे रिलेटेड है, फैटी फैटी एसिड से रिलेटेड। ठीक है, शायद तुमको सरस्वती मैम जब बीटा ऑक्सीडेशन लिपिड मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करेंगे तब तुमको बीटा ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा जानने के लिए मिलेगा, बट पेरोक्सिसोम के व्यू से बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा मेजर रिएक्शन है जो पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। ठीक है, देन उसके बाद है ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ल्यूकोट्राइन क्या होता है, किसी को पता है ल्यूकोट्राइन?
यार जूलॉजी के बच्चे बोलो तो सही, ल्यूको मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। हाँ, तो ट्राइन्स मतलब क्या होता है? यार ये मुझे आज ही अभी क्लास खत्म होने के बाद सब लोग सर्च करके गूगल से मुझे एटलीस्ट एक पैराग्राफ या एक इमेज के साथ भेजना, वहां पे एक्सप्लेन करना कि जो ल्यूकोट्राइन है वो क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो ऐसे टर्मिनोलॉजी ही एग्जाम में आता है, मतलब ल्यूकोट्राइन जो है, ठीक है, ऐसे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड जो तुमको पता नहीं होगा, जो मोस्ट ऑफ द टॉप क्वेश्चंस आते हैं, कि तुमको पता भी नहीं, मतलब तुमको ल्यूकोट्राइन कैसे काम करता है वो पता होगा, बट ल्यूकोट्राइन एक टर्मिनोलॉजी है वो तुमको पता नहीं होगा। ये असाइनमेंट है, अभी क्लास खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद, आज रात मतलब 12 बजे के अंदर मुझे ये भेजना, ल्यूकोट्राइन क्या है पूरा पैराग्राफ के साथ, कोई भी इमेज होगा तो उसको स्क्रीनशॉट करके पर्सनली मुझे भेजना व्हाट्सएप में सब लोग, ठीक है। और बाइल एसिड इंटरमीडिएट, जो बाइल एसिड है वो भी हमारे लिए टॉक्सिक होता है कि नहीं, पता है कि नहीं सब? हाँ सर, ज़्यादा होता है तो टॉक्सिक होता है। हाँ, वो सेल के अंदर ज्यादा होता है तो टॉक्सिक होता है, तो उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड करने में हमारा पेरोक्सिसम हेल्प करता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में होगा ज्यादा तो क्या होगा, कौन सा डिजीज होता है? हार्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। हार्ट स्ट्रोक कैसे होता है? एक डिजीज है उसका नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है हमारा हार्ट के जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसको भी हेल्प करता है पेरोक्सिसम, मतलब पेरोक्सिसम का बहुत ज्यादा काम है कंपैरेटिवली टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो तो एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वो मतलब कुछ करते हैं, बट मोस्टली हमको हमारे बॉडी से कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो है पेरोक्सिसम, ठीक है। सर हाँ, यस, सर लिकोट्राइन्स इन्फ्लेमेशन कज करता है एग्जैक्टली। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के हेल्प से। गूगल कर दिया? यस सर। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। लिकोट्राइन, यार लिकोट्राइन मोस्टली जूलॉजी के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई तुम जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च होता है ल्यूकोट्राइन के बारे में, मतलब कोई कैंसर के बारे में रिसर्च करेगा, या कोई किसी में रिसर्च करेगा, या कोई प्लांट में भी रिसर्च करेगा, ठीक है, तो प्लांट मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करेगा, तो ल्यूकोट्राइन पता नहीं होगा तो भाई उसका इनहिबिशन भी नहीं देख पाओगे, मतलब वो मेनली इंड्यूस करता है ल्यूकोट्राइन की वजह से हमारे बॉडी में वो आउटग्रोथ आता है। ऑल दोस्त तुम सब मुझे ये ल्यूकोट्राइन के बारे में जो है उसका असाइनमेंट भेजना, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बाद गया ल्यूकोट्राइन, अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन बोथ होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन को मैनेज करता है। और सेकंड सेकंड है द अर्ली स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ द ईथर, ग्लिसरोलिपिड्स और प्लाज्माजेंस, ठीक है। तो जो अर्ली स्टेप होता है उसको रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिपिड का, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। ग्लाइकोलिपिड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ द बाइल एसिड, डोलिकॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। डोलिकॉल क्या है? या डोलिकॉल भी मुझे बताना, ठीक है, मतलब दो, डोलिकॉल एंड ल्यूकोटेरेंस, क्योंकि डोलिकॉल मुझे याद है मेरा 2 एग्जाम में डोलिकॉल आया था, ठीक है। डोलिकॉल क्या है और ल्यूकोट्रेन, सब लोग मुझे असाइनमेंट भेजना, छोटा मतलब एक एक पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ, 3 to 4 सेंटेंस में लिखना, ल्यूकोट्रेन है क्या, डोलिकॉल है क्या, वो कहाँ पे मिलता है, उतना ही। एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करता है क्या, पेरोक्सिसम, डोलिकॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। और थर्ड क्या है, कैटाबोलिज्म ऑफ यूरिन, पॉलीअमीन, अमीनो एसिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको आरओएस बोला जाता है। देखो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारे बॉडी के लिए थोड़ा अच्छे होते हैं, ठीक है, सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हमारा बॉडी कोई भी से मतलब स्ट्रेस में चला जाता है या कोई भी डिजीज होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह का जरूरत होता है, सुपर ऑक्साइड एनायन, एक्सपोसाइड्स। तो ये सब कहाँ पे अवेलेबल होता है, प्लांट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है कंपैरेटिवली टू एनिमल, ठीक है। तो हम जब प्लांट मटेरियल कुछ भी लेते हैं तो वो हमारा जो आरओएस है वो हमारा बॉडी में जाके एक्ट करने लगता है डायरेक्टली, और हमको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज से। एंड इन मिथाइलोट्रॉप्स,
सॉरी इन मिथाइलोट्रॉप्स लाइक ईस्ट, वहां पे क्या होता है ना, जो पेरोक्सिसोम है वो मिथानॉल एंड मिथाइल अमीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सबको पता है ना कि जो अल्कोहल है, जो प्रोडक्शन होता है वो ईस्ट करता है, फर्मेंट करता है। जैसे कि शुभम सर बहुत सारे बच्चे को क्लास में पूछे थे कि जो फर्मेंटेशन है वो क्या है, वाइवा में पूछे थे। हाँ सर। ठीक है, जो मिथनॉल इथनॉल फॉर्मेशन है या कोई भी ऐसे जो चीज मतलब प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, ठीक है, मेल्बोनेट पाथवे है, मतलब मेल्बोनेट पाथवे के थ्रू बहुत सारे चीज प्रोडक्शन होता है। हमारा सैफरन पता है सबको, सैफरन पता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, ठीक है, वो सैफरन जो है उसके अंदर सैफ्रानिन, क्रोसिन और पिकोक्रोसिन बहुत सारे मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। तो वो सब ये पेरोक्सिसोम हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में, किसके साथ मिलके, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलके। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम के अंदर क्रॉस टॉक होता है, हम देखेंगे आगे चलकर क्रॉस टॉक कैसे होता है। तो उसके बाद ही प्रोडक्शन होता है ये सब चीज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और मिथेनॉल इथेनॉल ईस्ट हो या जो जिसमें भी प्रोडक्शन होता है, याद रखना। तो बेसिकली क्या क्या मेन मेन फंक्शन है, पहले तो बीटा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, जो बीटा ऑक्सीडेशन मतलब जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसको डिवाइड करता है, छोटा छोटा चेन करता है, ठीक है, छोटा करता है। देन कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ल्यूकोटेरिन को डाइजेस्ट करता है, ल्यूकोटेरिन जो हमारा इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है। अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन बोथ कहाँ पे होता है, पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। और अर्ली स्टेप है ग्लिसरोलिपिड फॉर्मेशन का, अर्ली स्टेप जो है वो वहीं पे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। फिर जो फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, डोलिकॉल एंड कोलेस्ट्रॉल है, ये तीनों का फॉर्मेशन मोस्टली हमारा पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम एक ऐसा चीज है जो बनाता है और मिटाता भी है, ठीक है। मतलब जब उसको चाहिए होगा वो बनाएगा। सेल जब पूछेगा कि कोलेस्ट्रॉल तुम एक काम करो, देखो सॉरी सेल बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये जो पेरोक्सिसोम है ये राइट हैंड है हेड का, ठीक है। पेरोक्सिसोम क्या करता है, वो सॉरी न्यूक्लियस क्या करता है ना, हेड ऑर्डर देते हैं राइट हैंड को। जैसे कि मान के चलो, हाँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट में अभी जूलॉजी में कौन है एचओडी, स्वाति मैम। स्वाति मैम। अच्छा, स्वाति मैम का जो राइट हैंड है वो अंजुम मैम है, ठीक है। और बॉटनी में जयंती मैम का राइट हैंड है कौन है, मंगरज सर। मंगरज सर, ठीक है। तो उनका मतलब जो हेड है वो न्यूक्लियस है, और जो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है वो है पेरोक्सिसोम। वो बोलते हैं कि सर आप ये, या मैम आप ये काम थोड़ा कर दो, हमको ये चीज चाहिए। तभी सर भागते हैं, मुझे ये चीज मैम ने बोला है, मतलब हमको सेल को ये चीज चाहिए, तो हमको ये चीज अभी प्रोडक्शन कर देना चाहिए। क्योंकि पेरोक्सिसोम के पास सब कुछ एक्सेस रहता है, मतलब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी आता है, और वहां से क्रॉस टॉक में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, डोलिकल, कोलेस्ट्रॉल। फिर फोर्थ पॉइंट में जैसे प्यूरिन, पॉलीअमीन, अमीनो एसिड फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पेसीज सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करना, और ईस्ट वगैरह में मिथाइल इथाइल प्रोडक्शन, मिथाइल सॉरी मिथनॉल और इथेनॉल के प्रोडक्शन, ठीक है। मिथनॉल इथेनॉल हम हमारा जो लैब को आता है कि नहीं पता है, सबको पता है लैब को आता है मिथनॉल और इथेनॉल, जो हम अल्कोहल यूज करते हैं हाथ साफ करने के लिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मोस्टली वो ईस्ट, हाँ, मोस्टली वो ईस्ट से प्रोड्यूस होके आता है, ठीक है। तो जब वो ईस्ट से प्रोड्यूस होके आता है मिथनॉल या इथेनॉल, तभी वहां पे तुम मतलब ये पेरोक्सिसोम में ही प्रोड्यूस होता है, तभी उसको वहां पे सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पेसीज। देखो ये सबके लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये स्लाइड मैंने इसीलिए डाला हुआ है कि सबको मतलब जो बॉटनी वाले स्टूडेंट है या ये जूलॉजी वाले स्टूडेंट है, क्योंकि ऑल्दो हमको प्लांट के ऊपर भरोसा है, मतलब
प्लांट वाले चीज से कुछ बुरा नहीं होता है कि नहीं? मतलब वो प्लांट वाले चीज काफी सेफ होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब जो प्लांट हम खाते हैं, मतलब खा लेते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट हो वगैरह वगैरह, प्लांट में ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा पेरोक्सिजम होते हैं। क्यों होते हैं? वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्वांटिटी है वो कम होता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिजम के अंदर जो बातें होता रहता है, तभी जो पेरोक्सिजम है वहां पे ये सब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या कोई भी एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है। जब हम खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सब आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट या कोई भी एंजाइम, तो हमारे बॉडी के अंदर वो आने के बाद वो फिर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? के अंदर जो पेरोक्सिजम है वो डिटॉक्सिफाई करता है। बस इतना याद रखना, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू एनिमल बेस्ड फूड, ठीक है। वहां पे प्रोटीन वगैरह ज्यादा नहीं होता है, बट तुम्हारा बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट देता है। मतलब जो खाना तुम खा रहे हो प्लांट बेस्ड वो बैलेंस्ड होता है। और जो बहुत ज्यादा मोटे हैं या पतले हैं, भाई तुम एनिमल का खाना छोड़ के प्लांट के ऊपर ही भरोसा करके रहो। नहीं, जो थोड़े पतले हैं वो खा सकते हैं चिकन वगैरह। यार चिकन से याद आया मुझे एक चीज, किसको पता है ईस्ट्रोजन के बारे में? यस यस सर। सर। ठीक है। ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन जो है वो हम खाते हैं कि नहीं? मतलब अरे बोलो, यस सर। ईस्ट्रोजन यस सर। कैसे खाते हैं हम? तो चिकन के अंदर जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, इनडायरेक्टली उसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है। एग्जैक्टली पॉइंट। तो देखो वो कितना हमारे लिए बुरा है, क्योंकि अभी अभी जो ओवारियन कैंसर है, ठीक है, ओवारियन डिसऑर्डर्स है, वो भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? ड्यू टू दिस इट्स एस्ट्रोजन। जस्ट इट्स हाँ, जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन टू अस। एग्जैक्टली। तो वहां पे कैसे एस्ट्रोजन कैसे काम करते हैं? हम सोचते हैं भाई हम बॉयलर को दे रहे हैं, बॉयलर के अंदर वो एस्ट्रोजन है। देखो, एस्ट्रोजन हमारे अंदर जो है और जो बॉयलर को दिया जाता है वो डिफरेंट है, ठीक है। बट उसका जो मॉलिक्यूल, मतलब एस्ट्रोजन का जो सिमिलरिटी है वो मिमिक करता है। मिमिक मतलब तुम किसी को मिमिक कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? किसी के जैसा तुम एक्ट कर रहे हो। तो हमारे अंदर वो बॉयलर से जो एस्ट्रोजन आता है, या हम जो एग खाते हैं, ठीक है, चिकन नहीं खाएंगे एग खाएंगे, भाई जो हैप्लॉइडली जो प्रोड्यूस होता है एग, इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। वहां पे भी एस्ट्रोजन स्टोर होकर रहता है। फिर वो एस्ट्रोजन हमारे अंदर आके हमारे अंदर मिमिक करने लगता है आज ये हमारे बॉडी का एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर हमारा बॉडी का मिमिक मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट है, बट एस्ट्रोजन जैसा एक्ट करता है, ठीक है, हमारे एस्ट्रोजन जैसा। तभी हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी बहुत सारे जो महिला है हमारे देश के, उनके अंदर काफी सारा दिक्कत दिखने के लिए मिला है, मोस्टली रिलेटेड टू ओवारियन कैंसर, ओवरी में ट्यूमर फॉर्मेशन होना वगैरह वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर। इवन इफ जो ह्यूमन मतलब मेल से मेल में भी ब्रेस्ट फॉर्मेशन का केसेस 2016 में सबसे ज्यादा जो केस आया था प्लास्टिक सर्जरी में, वो मेल में ब्रेस्ट फॉर्मेशन का है, ठीक है। तो हमारा जो डाइट है, मैं काफी बार बोल चुका हूँ इससे पहले कि हमारा जो डाइट है ना वो हमको बहुत ज्यादा मायने करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ठीक है। सब अपने घर में ऑर्गेनिक प्लांट्स लगाओ और ऑर्गेनिक खाना खाओ, देखो सबको कोई डिजीज नहीं होगा। फिर डिजीज नहीं होगा तो पैसा का जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैसा डिजीज को क्योर करने में ही बड़े लोगों के खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द टॉपिक था, फिर भी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज सोचा, हाँ ठीक है बोल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्लाइड है, हम अभी रिएक्टिंग ऑक्सीजन आ जाते हैं हमारे पढ़ाई को। हमारा जो रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पेसिस है, ठीक है, वो तो हमारे बॉडी में मैनेज हो गया। अभी हम प्लांट के पास चलते हैं कि प्लांट में जो पेरोक्सिजोम है वो क्या काम करता है। जैसे कि रंजीत ने आंसर दिया था
रंजित, क्या प्लांट में पेरोक्सिज्म का क्या काम होता है? सर हाँ, पेरोक्सिज्म क्या काम करता है? सर वो वाटर रेस्पिरेशन में जो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन करता है, और वो इंटरलिंक लिंक करता है किसके बीच में? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिजोम और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। देखो ये वाला स्लाइड में है, हम चलेंगे उसके ऊपर बाय द वे। तो हम पहले पता करते हैं कि जो लॉन्ग डे प्लांट है और जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें कैसा होता है, मतलब क्यों पेरोक्सिजोम कैसे काम करता है। देखो, पेरोक्सिजोम शॉर्ट डे प्लांट में क्या करता है ना, रिडक्स फॉर ट्यूबरेशन, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट में जब हमारे पास लाइट ही कम आएगा तब हमारा ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए शॉर्ट डे प्लांट्स जनरली उनका हाइट थोड़ा छोटे होता है कंपैरेटिवली टू लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। जो पेरोक्सिजोम है वो रिडक्स करता है ग्रोथ को, ठीक है। बट इन लॉन्ग डे प्लांट क्या करता है, वो रिडक्स ग्रोथ को रिडक्स करता है। कब करता है? जब हमारे पास कोई स्ट्रेस होता है, जब लाइट बहुत ज्यादा होगा तब काफी चांस रहता है कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट का स्ट्रेस वहां पे हो जाए। स्ट्रेस मतलब हीट स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर दिन भर बहुत ज्यादा रहना, और हीट स्ट्रेस फिर वहां पे ऐसा हो सकता है कि ड्राउट ड्राउट बन जाए। ड्राउट मतलब अ, देखो, सब स्ट्रेस अपने से अपने रिलेटेड है। जब ज्यादा लाइट होगा तो हीट ज्यादा होगा। फिर ड्राउट कैसे होगा? जब बहुत ज्यादा वाटर एवापोरेट हो जाएगा। फिर बहुत ज्यादा वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो हमारा जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह होगा, जो मिनरल्स होगा, वो जो हमारा वाटर होगा, वाटर को ज्यादा डेंस कर देंगे, ठीक है। तो वो वाटर, तभी उसको सॉल्ट स्ट्रेस बोला जाएगा, क्योंकि मतलब जो वाटर है वहां पे मिनरल का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, तभी उसको सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मिनरल जब ज्यादा हो गया फिर वो सॉल्ट स्ट्रेस हो गया। जब सॉल्ट स्ट्रेस आ जाएगा तभी लॉन्ग डे प्लांट में पेरोक्सिजम क्या करता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन करता है, जो जाकर यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल डेथ, ठीक है, कुछ सेल का डेथ करता है, ठीक है। लीफ ज्यादा फॉल कर लेता है कोई कोई प्लांट में, तो वो जनरली लीड टू रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है। जब प्लांट के पास बहुत ज्यादा खाना नहीं होगा तो वो क्या करेगा, खाना नहीं होगा तो फिर वो अपने जो ऑर्गन है उसको, मतलब कुछ लीफ गिर जाएगा, तभी उनके पास खाना हो जाएगा। ऐसे पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन में, ह्यूमन में भी ऐसा होता है। जब खाना कम होता है तब लोग अपने बीच में खाने के लिए फिर क्राइम क्राइम करने लगते हैं, ठीक है। तभी फिर खाने कुछ लोगों के लिए बचता है, मतलब कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, कभी कुछ लोग के लिए बचता है। और तुम्हारा पीजी सीट में तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, तुम जो 10,000 बच्चे दे रहे हैं सबको मार के फिर अपना एक सीट पक्का कर लोगे, ठीक है। वो एक्सट्रीम केस में होता है, ठीक है। तो ये गया किसका बात, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के बाद। तो यार फिर हम चलेंगे पेरोक्सिजम। पेरोक्सिजम कैसे मैनेज करता है, जैसे कि रंजित ने अभी बोला, फोटो रेस्पिरेशन में काम आता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट तो सब कुछ प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लूकोज वगैरह फॉर्मेशन कर दिया, बट प्लांट उसको यूज करेगा ना, कैसे यूज करेगा? मतलब कोई भी मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेगा ना, वो पेरोक्सिजम को अपना जो मॉलिक्यूल होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट या कोई भी मॉलिक्यूल होगा, वो पेरोक्सिजम को भेजेगा, ठीक है। पेरोक्सिजम क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्रॉस टॉक करेगा। क्रॉस टॉक मतलब बातें करेगा, या वो जो प्रोडक्ट होगा उसको भेजेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भेजने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिजम को भेजेगा, फिर पेरोक्सिजम उसको कन्वर्ट करके क्लोरोप्लास्ट के पास भेजेगा, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा। तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। इसलिए रात को बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना अच्छा नहीं है, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो हाँ, काफी हद तक सही है, बट ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया है कि पेड़ के नीचे सोना बुरा है वगैरह वगैरह। तुमको सोना है तो पेड़ के नीचे सो सकते हो, ठीक है। घर से निकाल देंगे कभी तो सो सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाना। सर अगर हमारा कुछ हुआ ना तो आप उसका जिम्मेदार होंगे।
हाँ मैं तो जिम्मेदार हूँ, ठीक है। ऐसे जब मैंने बोला है कि हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं तब से हम जिम्मेदारी ले लिए। अभी तुम्हारा नहीं होता है तो फिर तुमको और एक बार बैठ के फिर मतलब तुम सब आ जाओगे यहाँ पे, हैदराबाद आ जाओगे। मैं हैदराबाद में रुकने वाला हूँ, नहीं तो भुवनेश्वर जाने वाला हूँ एमएससी के बाद। देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे पीएचडी होता है, क्या करना होता है। तो फिर देखो सबको सबका हो जाएगा। जब तुम्हारे तरफ से 100% 200% नहीं आएगा ना तभी नहीं होगा। क्योंकि देखो ये पेरोक्सिज्म के बारे में अभी मैंने खुद खुद से बहुत ज्यादा रिसर्च करके पढ़ के तुमको क्लास में बता रहा हूँ ना, वो वाला चीज। मतलब ये जो चीज है मैंने खुद से भी नहीं पढ़ा था अपने बेसिक के टाइम, बट एग्जाम में कोई नहीं पूछता है तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। उनको जो दिमाग में आएगा वो ही क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। ऑलदो मैंने क्वेश्चन देख के तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एक दो चीज काफी बार इसलिए मतलब रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा याद रह जाए वो वाला चीज, ठीक है। तो यही सब चीज है। पढ़ाई खुद से तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। पढ़ाई जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा। मतलब तुम्हारा 40% पढ़ाई होगा तुम्हारे सक्सेस में, तो 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो सकता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके करके बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी को क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। कोई यूपीएससी यूपीएससी वाला चीज नहीं है। मतलब यूपीएससी में तो स्टिल तुमको लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला चीज लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा वहीं पे 70-80% हो जाएगा। बाकी 30% तो हम देखने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रूबिस को क्या करता है, देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला चीज है, जैसे कि मैंने पहले वही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है रूबिस्को के प्रेजेंस में, रूबिस्को कहाँ पे होता है? प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। जो रूबिस्को है रूबिस्को कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। वो फिर हाँ क्लोरोफिल में होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक मतलब बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर डिफरेंस क्या है? सर ये हम्म ऑर्गेनेल है और वो एक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है। ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो उसके अंदर। अच्छा, तो सही है। तो क्लोरो अच्छा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कितना टाइप का होता है? मैंने तो ये क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट तुमको तीन पता है? टाइप। तीन टाइप। नहीं नहीं, पांच पांच। 5, हाँ। क्या क्या होता है वो? ए बी सी डी। ओ बी। बैक्टर क्लोरोफिल, बैक्टर वेरिडिन। अच्छा, बाय द वे ये तुमको माइक्रोबायोलॉजी में भी मैं कवर करने वाला हूँ। एक बार मुझे यहाँ वहाँ पे याद दिला देना कि मुझे क्लोरोफिल के बारे में एक्सप्लेन करना है। और तुमको जब algae फंगाई वो सब पढ़ोगे ना, वहाँ पे काफी डिटेल्स में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है बिटवीन सो मेनी algae बैक्टीरिया। उनके बीच में वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है, वही एग्जाम में आता है कि क्लोरोफिल जो ई है वो कहाँ पे मिलता है, क्लोरोफिल डी कहाँ पे मिलता है, किस ऑर्गेनिज्म में, वो सब। तो हाँ पेरोक्सिज्म के ऊपर आते हैं। पेरोक्सिज्म क्या करता है, देखो यहाँ पे सेकंड वाला जो इमेज है ऊपर, ठीक है, मैं उसको जूम कर लेता हूँ। जो पेरोक्सिज्म है वो काटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होता है। काटाबोलिज्म मतलब, काटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डिस्ट्रक्टिव होता है, प्रोसेस। मतलब हाँ, हाँ ब्रेक होता है। डिस्ट्रक्ट। क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। इस तरफ देखो, बायोसिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ठीक है। जब रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पेसीज वो बनाता है तब वो सिग्नलिंग, स्ट्रेस सिग्नलिंग में काम करता है प्लांट में। बट वो एनिमल को जाने के बाद भी वहां पे बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे इनहिबिशन करता है, बहुत सारे प्रोलिफरेशन मतलब इन्फ्लेमेशन कोई होता है कि कोई दिक्कत होता है, डिजीज होता है, तो उसको भी इनहिबिट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो उस एनिमल में वो ज्यादा होता है तो उसको कैटाबोलाइज करता है, ठीक है। और ब्रांच चेन अमीनो एसिड को कैटाबोलाइज करता है। अमीनो एसिड को सिंथेसिस भी करता है कौन? पेरोक्सिज्म।
देन पॉलीअमीन्स, प्यूरिन, फैटी एसिड मतलब मेनली बीटा ऑक्सीडेशन और जो रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म का, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का, वो पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। फिर बायोसिंथेसिस मतलब यहाँ पे बायोसिंथेसिस के ऊपर आएंगे तो फोटो रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो पेरोक्सिसोम में होता है। वहां पे क्या होता है, कभी कभी हार्मोन बायोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी आगे चलकर एग्जाम में आएगा कि जो प्लांट हार्मोन है वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है, भाई डायरेक्टली पेरोक्सिसोम के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। सीबीटी होगा ना, क्लिक कर लेना, ठीक है। तो इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड जो आईबीए है, मतलब इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन है वो पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। जस्मोनोइक एसिड जो है वो भी पेरोक्सिसोम में फॉर्मेशन होता है, और बेंजोइक एसिड जो है वो भी पेरोक्सिसोम में ही सर ये जो जस्मोनिक एसिड है ये प्लांट रेजिस्टेंस है ना, ये वाला? नहीं नहीं, प्लांट रेजिस्टेंस नहीं है, ये प्लांट में ही काम में आता है, मतलब प्लांट का ग्रोथ में। देखो जस्मोनिक एसिड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, मैंने अपने बीएससी के टाइम पे ही जस्मोनिक एसिड के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था। बट वहां पे जितना मुझे पता था, प्लांट डिफेंस में ये बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। प्लांट डिफेंस, और अब कभी कभी स्ट्रेस स्ट्रेस के टाइम पे भी काम में आता है। स्ट्रेस के टाइम मतलब कोई भी सैलिनिटी स्ट्रेस होता है, तो वहां पे जनरली क्या होता है ना, सैलिनिटी जब कोई स्ट्रेस आ जाता है ना, उसके बाद फिर जो इंसेक्ट वगैरह है, वो फंगाई है या बैक्टीरिया है, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वही दिक्कत है, वहां पे जस्मोनिक एसिड बहुत ज्यादा काम में आता है। ऐसा नहीं कि प्लांट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सर हाँ, सर वो तो सारे फाइटो हॉर्मोन्स पेरोक्सिसोम में ही प्रोड्यूस होते हैं। नहीं सारे नहीं, मतलब काफी, मतलब ऑलमोस्ट सब होते हैं, मतलब ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जस्मोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जिबरेलिन कहाँ पे होता है वो मुझे पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ रहा था मुझे यही 3 रिसर्च पेपर में मिला। तो मैं एक रिव्यू पेपर बोला था ना, रिव्यू से ये इमेज ले आया, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद कहीं पे अच्छे अच्छे मतलब अच्छे, मतलब बीएचयू वगैरह में पूछ सकते हैं कि जो इंडोलेसिटिक एसिड और जस्मोनिक एसिड या ओनली मेनली प्लांट हार्मोन है, उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो पेरोक्सिसोम ऑप्शन में होगा तो पेरोक्सिसोम के ऊपर ही क्लिक कर लेना, ठीक है। हाँ सर। ओके। देन देन पेरोक्सिसोम क्या करता है ना, लिपिड ड्रॉपलेट फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमको पता चला है कि जो हमारा फैटी एसिड मतलब वो बीटा ऑक्सीडेशन है वो पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। तो जो पेरोक्सिसोम में जो होता है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वो लिपिड ड्रॉपलेट, जब लिपिड बन जाता है उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलता है। ओके, इतना तक फाइन, सबका फाइन, या किसी का कुछ में डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू पेरोक्सिसोम्स गेट देयर प्रोटीन, ठीक है। वो लग रहा है अब हम 940 तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, सर नो आपका मैक्सिमम? सर, नो सर, नो सर। अभी वॉइस आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ओके, 940 तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, या ज्यादा देर हो जाएगा? नहीं सर, देर हो जाएगा सर, हमारे खाने के लिए बुला रहे हैं, मतलब हॉस्टल अच्छा में। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसके बाद वाले जो पोर्शन है इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डू पेरोक्सिसोम गेट देयर प्रोटीन। देन बाकी जो पोर्शन है उसके साथ ग्लाइकोसिसोम को हम नेक्स्ट क्लास में मतलब डिस्कस करेंगे इस दिन संडे को, ठीक है। ठीक है, 4 मिनट और, 4 मिनट के अंदर इसको खत्म कर देंगे, पेरोक्सिसोम गेट देयर प्रोटीन। देखो हमारा जो पेरोक्सिसोम है, मैंने जैसे कि बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम है उनके अंदर वो क्रॉस टॉक होता रहता है। क्रॉस टॉक मतलब उसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे है। फॉर्मेशन जो होता है। हाँ, देखो ये, सॉरी, ये वाला स्लाइड देखो, पेरोक्सिसोम है,
पेरोक्सिज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया अलग मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है वो टच किया है कि नहीं, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। ठीक है, डिफ्यूजन तभी पॉसिबल होता है प्रोटीन वगैरह का। तो यहाँ पे हम वही एक्सप्लेन किया गया है कि जो पेरोक्सिज्म है वो कैसे प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी मेम्ब्रेन प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स प्रोटीन, तो वहां पे वो मैट्रिक्स प्रोटीन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से, वो उसको हमने जो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस जब देखा था वहां पे पता था ना, एक क्लाथरिन है, क्लाथरिन मॉलिक्यूल एक वेसिकल टाइप का बना रहा है जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होने का है, मतलब ये मैट्रिक्स को, हाँ क्लाथरिन, तो मैट्रिक्स प्रोटीन वहां पे वैसे ही काम करता है, क्लाथरिन टाइप का फॉर्मेशन करता है, ग्लोबुल टाइप का, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास, पेरोक्सिसोम के पास। वही लिखा हुआ है कि पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ऑन द फ्री राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म एंड आर पोस्ट ट्रांसलेशनली इंपोर्टेड इनटू द ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल मतलब पेरोक्सिसोम। ठीक है, फिर वो पेरोक्सिसोम के अंदर वो क्लाथरिन टाइप का कुछ बनाते हैं, मतलब क्लाथरिन टाइप का कुछ बनाते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, मतलब काफी सारे रिसर्च में ऐसा लिखा गया है कि जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, फिर वो सिंथेसिस होता है कहाँ पे, और मतलब उसका जो जीनोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, वो सिंथेसिस होता है साइटोसोल में। साइटोसोल में क्यों सिंथेसिस होता है, क्योंकि राइबोसोम हमारा सब वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर वो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर फिर वो क्लाथरिन टाइप का काम करता है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया है, जब हम एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसके बाद हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आगे चलकर उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा एमएससी में, तो उसको देखेंगे। तो यही तक है, मतलब जो क्लाथरिन है वो जैसे है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन काफी उसी सेम, मतलब सेम टाइप है। ठीक है, तो मैट्रिक्स प्रोटीन पेरोक्सिसोम के अंदर काम करते हैं, क्लाथरिन हमारे सेल में काम करते हैं, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, ऑल्दो इसमें से मतलब ये जो पेरोक्सिसोम गेट देयर प्रोटीन, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, स्टिल तुम्हारा नॉलेज के लिए तुम इसको देख सकते हो, क्योंकि यही सब चीज से तुमको जो रिसर्च करना है उसके ऊपर तुम सोच पाओगे, मतलब सोचना बहुत बड़ा बात है। तुम जब सोचो, मतलब ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कितना रिजल्ट आ गया भाई, बायोलॉजी में सब कुछ रिजल्ट को तुमको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो वही ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जब तुम खुद से ऑब्जर्व करोगे, हम वही क्लास में भी वही है, मतलब हम क्लास में तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट तुम जब इस टॉपिक खुद से पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे देख के कि हाँ ये चीज है, तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ सर ये चीज सर बोले थे कि ये चीज है। और हाँ, मेरे स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत होता है, मतलब कोई भी कोई स्लाइड नहीं समझ पाता है, तो यार मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, मैं लैब में हूँगा, तो मैं फिर तुमको कॉल बैक करूंगा, या मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मैसेज में। ठीक है, ताकि मैं तुमको काफी ज्यादा वो एक्सप्लेन कर सकूं बाद में, क्योंकि बहुत सारे मेरा स्लाइड है जो बुक्स में नहीं है, बस मैंने तुमको, और मैंने रिकॉर्डिंग सब कुछ किया हुआ है, तुमको रिकॉर्डिंग आज मैं 4 जो लास्ट की क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सर हाँ, सर वो जो लॉन्ग डे प्लांट ना, वो और एक बार बता देंगे। ये वाला लॉन्ग डे प्लांट, हाँ सर। देखो शॉर्ट डे प्लांट में ये है कि जो पेरोक्सिसोम है, ठीक है, वो क्या करता है ना, वहां पे लाइट ज्यादा नहीं होता है, तो वो ग्रोथ को डायरेक्टली रेजिस्टेंट कर लेता है, मतलब ग्रोथ को छोटा कर लेता है प्लांट का। ठीक है, बट लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, जो जो पेरोक्सिसोम है वो डायरेक्टली ग्रोथ को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि
जब ज्यादा टाइम लाइट है वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी, राइट? बट बट वहां पे ये चीज बहुत मायने रखता है, जब बाहर ज्यादा लाइट है, मतलब पता है सबको, समर में जब लाइट ज्यादा होता है तब क्या होता है, ड्राउट होता है बहुत ज्यादा, मतलब ड्राईनेस होता है मिट्टी में। तो ड्राईनेस होता है मतलब मिट्टी में ड्राईनेस होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वहां पे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं? मतलब मान के चलो तुम्हारे पास एक बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन में तुमको पानी हर दिन 1 गिलास देना चाहिए, ठीक है? तुम 4 दिन पानी नहीं दिए, बट वहां पे जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है वो किस में डिजल्व होके रहते हैं, पानी में डिजल्व होके रहते हैं, ठीक है? तभी क्या हो जाएगा, वो जो मिट्टी है वो पानी जहां तक सिकुड़ते हुए जाएगा, मतलब पानी जितना कम होते जाएगा, मतलब एक सोच के चलो, पानी जो है वो मिट्टी के नीचे है कि नहीं? सबको पता है कि नहीं मिट्टी के नीचे पानी है? हाँ सर। ठीक है, मिट्टी के नीचे जो पानी, हाँ, जो हमारे पास जो सॉल्ट है वो तो पानी के साथ मिलके रह रहा है, बट पानी जो एवापोरेट हो रहा है, तभी क्या होगा, वो सॉल्ट धीरे धीरे, जो पानी तो कम होके जा रहा है बट सॉल्ट तो उतना ही है ना, सॉल्ट तो एवापोरेट नहीं हो रहा है। तभी क्या होगा, सॉल्ट मतलब समझ रहे हो, जो हमारा जो मिनरल। जो मिनरल्स है, ठीक है? मिनरल से। मिनरल से ही सॉल्ट बनाते हैं ना, जो मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, मिनरल से, यही सब मिलके सॉल्ट बनाते हैं ना, सॉल्ट। तभी क्या होता है ना, मतलब तुम्हारे पास 1 बाल्टी पानी था, वो मिट्टी में था, जब मिट्टी से पानी सूख गया ज्यादा गर्मी के वजह से, मतलब ज्यादा धूप के वजह से, तभी वो क्या हुआ ना, वो जो सॉल्ट था वो धीरे धीरे पानी कम होता गया, तो वो पानी में डेंस होता गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा हो गया। बट प्लांट क्या करेगा, प्लांट तो वो ही पानी से लेगा ना, प्लांट को जो पानी चाहिए वो तो वो ही पानी से यूज करेगा ना। या प्लांट सोचेगा इसमें ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मैं मेरा रूट को निकाल के फिर कहीं और जाके ढूंढता हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा। वो जो वहां से लेगा वो, मतलब देखो, सभी जो जितने भी स्ट्रेस है वो इंटर रिलेटेड है, कैसे? पहले तो ड्राउट स्ट्रेस हुआ बहुत ज्यादा धूप के वजह से, फिर ड्राउट स्ट्रेस की वजह से जो मिनरल था वो एक ही, मतलब थोड़े वाटर में सिकुड़ता गया, मतलब थोड़ा वाटर में कंसंट्रेटेड होता गया, वहां पे सॉल्ट स्ट्रेस बन गया। सॉल्ट स्ट्रेस होने के बाद क्या हुआ, जब बैक्टीरिया वगैरह को पता चला कि भाई पानी ज्यादा नहीं है, वो मतलब जो प्लांट है वो फाइट कर रहा है किससे, पानी के लिए, तभी हम उसको अटैक कर सकते हैं, ठीक है? तो अटैक कर लिया तो सभी स्ट्रेस आ गया, सभी स्ट्रेस आने के टाइम वो क्या होगा, पेरोक्सिज्म वहां पे क्या काम करता है कि भाई देख, हमारे पास इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमारे पास खाने के लिए चीज नहीं है, तो हमारा जो ग्रोथ है हम उसको ग्रोथ को कम करते हैं, ठीक है? ठीक है, इसीलिए जो पेरोक्सिज्म है वो ग्रोथ को यहाँ पे रेजिस्ट करता है। कब करता है, जब हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है। समझ में आया पुनः? यस सर। ओके। और किसी को कुछ डाउट है आज के क्लास में तो यार बता दो। मानता हूँ काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है, आज के बीच में कोई आता जाता रहता है, स्टिल क्या करेंगे, मैनेज करके तो करना पड़ेगा, ठीक है? संडे को कब क्लास लेना है?